नमस्कार, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में हूँ और इस वक्त जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि बीजेपी ने पताका फहरा दिया है। लगभग वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो या और जगहों पर भी। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं। आपका नज़रिया क्या है सबसे पहले वेस्ट बंगाल? देखिए, वेस्ट बंगाल में जीत के 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पहला मोदी जी, दूसरा महिला, तीसरा मुसलमान और चौथा ममता। ये 4 फैक्टर हैं जिन्होंने पूरे इलेक्शन को प्रभावित किया है। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ ममता जी। मोदी जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है, पूरे देश को साथ में लेके चलने का मॉडल है। पूरे देश में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर एक वर्ड जो बहुत कम यूज़ होता था पॉलिटिक्स में, प्रो इनकम्बेंसी दिखने को मिलती है। चाहे आप असम की बात कर लें, चाहे पुदुचेरी की बात कर लें, इसके पहले भी इलेक्शंस में देख सकते हैं जहाँ भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलती है वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी होती है, यानी हर बार जीतते हैं और बार बार जीतते हैं और जनता का आशीर्वाद देते हैं। अब बात आती है दूसरा फैक्टर, महिला। महिला, ममता जी महिला थी, उसके बाद भी बंगाल की महिला दुखी थी। बंगाल की महिला में महिलाओं के साथ अपराध हो रहा था। महिलाओं को 1,500 रुपये दे करके आप पूरी महिला पे अपराध करें, गरीब महिलाओं को सताएं, संदेश खाली में 6 बजे के बाद महिलाओं का निकलना बंद। ममता बनर्जी का खुद ये कहना कि 8 बजे के बाद महिलाओं को घर के बाहर नहीं घूमना चाहिए, ये अपने आप में महिला की सुरक्षा और महिला की स्वतंत्रता पे सवाल उठाते हैं। एक और चीज़, महिला अपराध की अगर हम बात करते हैं तो महिला अपराध के लिए सबसे ज़रूरी होता है कानून व्यवस्था। आप वो रेप की बात कर रहे हैं क्या? मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था किससे पता चलती है कि कन्विक्शन रेट, जो महिला अपराध का कन्विक्शन रेट है, वो जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। वेस्ट बंगाल का महिला अपराध में कन्विक्शन रेट पूरे देश में सबसे लोएस्ट लेवल पे है, 3 से 5%, जबकि राष्ट्रीय एवरेज है, हमारे देश का राष्ट्रीय एवरेज है महिला अपराध में कन्विक्शन रेट का 21%। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, नो डाउट महिला अपराध नंबर में ज़्यादा हो सकते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, लेकिन कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कितना? 71%। एक तरफ वेस्ट बंगाल 3 से 5% कन्विक्शन रेट, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जहाँ पर 71% कन्विक्शन रेट, यानी कि नेशनल एवरेज जो 21% उससे 3 गुना ज़्यादा। ये एक एग्जाम्पल देता है, ये कॉन्फिडेंस देता है। तीसरा और महिला के ऊपर, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर महिला का रेप हुआ, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी, उससे ज़्यादा सक्षम, उससे ज़्यादा सबल महिला नहीं हो सकती। उसका रेप हुआ, रेप होने के बाद उसका परिवार किसके पास गया? वो कांग्रेस के पास नहीं गया, वो लेफ्ट के पास नहीं गया, वो ममता के पास नहीं गया, वो किसके पास, किसके पास सहारा? मोदी तो आपकी भी भूमिका थी कुछ वहाँ जाकर के, आपने पूरा जो है वो एज ए डॉक्टर मेरी भूमिका ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा गया था उसमें मैं थोड़ी हेल्प की थी वहाँ के डॉक्टरों की, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें रखी गई थी, जो बंद लिफाफे में चीज़ें आई थी, वो मेरे थ्रू ही आई थी। खैर वो एक बहुत ही सेपरेट मामला है। पर यहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की जो माँ है वो बीजेपी के पास आती है और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इससे ये पता चलता है कि महिला सुरक्षा। तीसरा, मुसलमान। आप देखिए, इसमें रिवर्स पोलराइजेशन हुआ। मुसलमान किस एंगल से देख? मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हिंदू को अछूत बना दिया। मैंने बड़ा सही वर्ड यूज किया है, सारे राजनीतिक दलों ने हिंदू को अछूत बना दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू की बात भी करती है। यानी आप कह रहे हैं कि ज्यादातर हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बाकी सब केवल मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक इसके लिए ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान दोनों करती है। कांग्रेस मुसलमान, टीएमसी मुसलमान। एक हिंदू के फेवर का स्टेटमेंट देखा आपने नॉन बीजेपी पार्टी से? तो हिंदू को अछूत बनाने वाले सारे राजनीतिक दल अब किनारे हो गए। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू बाहुल्य देश है, वहाँ आप हिंदू को अछूत बना करके तो हुमायूं कबीर भी थे। बिल्कुल हुमायूं कबीर थे, तो उसमें क्या दिक्कत? तो उसमें जो उनके साथ जो खुलासा हुआ आपने देखा होगा। हाँ, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ था, खुलासा था। ये तो बात है, इसमें एमआईएम के जो है सुप्रीमो भाग खड़े हुए। तो भाग खड़े क्यों भाग खड़े हुए? लड़ना चाहिए था। एमआईएम के सुप्रीमो क्या करते? जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 50% ज़्यादा होती वहाँ अपना नेता बिठा देते। क्यों? इससे फायदा हुआ आपको? उस किससे? मतलब एमआईएम के आने से मुझे एमआईएम आए और हुमायूं कबीर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी 2007 हुआ या नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ।
मतलब MIM के आने से वोट अगर बंटवारा हुआ उस तरफ और इधर आप परसेंटेज आप सिर्फ MIM के आने से नहीं, कांग्रेस को मुसलमान चाहिए, TMC को मुसलमान चाहिए, AIM को मुसलमान चाहिए, हुमायूं कबीर को मुसलमान चाहिए, लेफ्ट को मुसलमान, सबको मुसलमान चाहिए, तो हिंदू कहाँ जाएगा? वोट यानी कि किसी को मिले नहीं। मिले होंगे थोड़े बहुत, आप देखिएगा रिजल्ट आने के बाद 52% से ज़्यादा वोट मिलेगा वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, और 52% का मतलब समझ महाजन। और बहुत सारे लोग एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, सुरक्षा व्यवस्था, देश आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 93% वोटिंग कभी नहीं हुई। लोकतंत्र इसे कहेंगे या उसे कहेंगे जो 13% नहीं, तो करते फिर हैं। SIR का भी तो मामला यहाँ आता है कि SIR आरोप लगा रहे थे SIR अच्छी बात है ना। उन्होंने एक बड़ी तादाद में जो वोट कटे हैं कैसे प्रभावित नहीं हुआ? मुन्ने जी, अगर मुर्दे का भूत आकर के वोट देता रहा है, 92 लाख करोड़ वोट, 92 लाख वोट कटे हैं, जिसमें से करीब 27 लाख में डिस्क्रिपेंसी का मामला है, बाकी सब तो मर गए ना, बाकी सब तो चले गए ना। माइग्रेट, उनका वोट कौन करता था? TMC करती थी, भूत आके वोट करके जाते थे, और जो वोटर थे उनकी उंगलियां काट दी जाती थी। पता कीजिए वहाँ पर उनका पूरे वेस्ट बंगाल का मॉडल ये था कि उन्होंने हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मोहल्ले में क्लब डेवलप कर रखे थे। अगर कोई भद्र लोग की जिसमें पढ़े लिखे लोग, मतलब गुंडा ही क्लब। हाँ गुंडा क्लब है। आप ये देखिए कलकत्ता में जहाँ पर पिछली बार सीटें नहीं आई थी, वहाँ कलकत्ता में क्यों लोग आकर के वोट करते? क्योंकि TMC गुंडे आकर के बिल्डिंग के सामने टेबल लगा के बैठ जाते थे, और जो कोई एक आध वोट देने जाता था वो जिंदा मतलब टूटा फूटा वापस आता था, इसलिए कोई वोट नहीं मिल जाता। जो 10% वोट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा? पिछली बार 83%, इस बार 92+ वोट अगर हुआ है तो वो 10% किसके लिए निकला है? ममता का वोट हमेशा से बढ़ता रहा, मुर्दे भी उसके आगे वोट देते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है जो जनता बाहर निकली और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। मुसलमानों को वोट बंटवारा हुआ है जिसमें हिंदुओं का एक साथ में वोट BJP को पड़ा है और फिर रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है, सच्चाई है। अगर हर आदमी मुसलमान करेगा तो हिंदू कहाँ जाएगा? जहाँ पे कोई हिंदू कहने वाला, फिर आसाम में भी लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है, वहाँ पे भी की वहाँ तो बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ आप लोग बाहर हैं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, मुस्लिम्स में भी जो ट्रिपल तलाक ख़त्म की जाती है, जो हलाला प्रथा ख़त्म की जाती है, उससे मुस्लिम महिलाएं जो दुखी थी वो भी तो वोट कर रहे हैं, कुछ सॉफ्ट मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो भी तो वोट कर रहे हैं। कितने % BJP को भी वोट मिला होगा का अंदाज़ा? मुझे नहीं, वैसे तो मुसलमान वोट देते नहीं है। 90, मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ही मुश्किल है कि कोई मुसलमान वोट देता हो। मैं बड़ा साफ बता रहा हूँ, रीज़न भी कि आप व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, कोई बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो उसका परिवार भी उसको वोट नहीं देता। सच्चाई तो ये है। क्योंकि ये जो ट्रिपल तलाक का मामला खत्म हुआ, जो महिलाओं के इंडिपेंडेंस की बात की है, उससे कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं, कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान जो हैं वो आकर के शायद वोट दे रहे हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी की जो माइनॉरिटी विंग है वो तो मुसलमानों के लिए काम करती है, तो मुसलमान उससे प्रभावित नहीं, यानी कि नहीं मैं बता रहा हूँ ना, उसका फ़ायदा क्या हुआ मुसलमानों को? उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लाभार्थी की योजनाएं हैं, 1/3 पॉपुलेशन है 17%, लेकिन 33% बेनिफिट किसको गया? मुस्लिम्स को गया। जब मकान मिले, जब शौचालय मिले, जब आयुष्मान कार्ड बने, जब योजनाएं मिली, लाभार्थी योजनाएं मिली, जब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे आ रहे हैं, क्या केवल हिंदू मुसलमान देख के आ रहे हैं? ये फिर गद्दारी होगी के साथ किसकी? मुसलमानों की। ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। मैं गद्दारी शब्द नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र हर आदमी को अपने वोट के मत का अधिकार है। वफादारी हाँ, वफादारी करना और वफादारी करना न करना ये उन्हें सोचना है, जो अब का रिजल्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बोलते हैं, और डॉक्टर साहब हैं और इसलिए मशहूर भी हैं कि बोलते भी अच्छा हैं और इलाज भी अच्छा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।